अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़ाहिदा फैमिली किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो होममेड आलमंड केक है, जो मैं ना ओवन में बना रही हूँ ना माइक्रोवेव में, बल्कि मैं इसे पतीले में बना रही हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेड बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। ऑल पर्पज़ फ्लोर मेरे पास 1 कप है, एग 4 पीसीज हैं, बटर 100 ग्राम है, ऑयल 1/3 कप है, शुगर 1 कप है, आलमंड एसेंस मेरे पास हाफ़ टी स्पून है, आलमंड क्रश जो है वो हाफ़ कप है, आलमंड होल 1 कप है और खोया मेरे पास 1 कप है। सबसे पहले मैंने बाउल में जो शुगर थी वो डाल दी है और इसके साथ जो बटर है वो डाल देंगे और सब चीज़ें जो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आप सब चीज़ें तकरीबन 1 से 2 घंटा बाहर निकाल के रख दें। ठंडा कुछ भी नहीं होना चाहिए फ्रिज का। तो इसे अब हम अच्छे से इसकी पेस्ट बनाएंगे चीनी के साथ, और ये जो हमने बटर डाला है एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है इसका। और इसके साथ ही हम जो अंडे थे वो डाल दिए। इसके साथ भी इसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। जितना अच्छा हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे उतना अच्छा बनेगा केक। और ये जो खोया ये मैंने डाल दिया है इसमें कुछ भी वो स्वीट नहीं है, ये अनस्वीटेड है ये। इसके साथ भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें जो आलमंड का एसेंस है वो डाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें, स्किप भी कर सकते हैं। उसकी जगह आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। और फिर हमने जो मैदा था इसको मैंने अच्छे से पहले से छान के रख लिया था। बगैर छने हुए बिल्कुल मत डालिएगा, उससे केक में अच्छा नहीं बनेगा। और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके तो डालते जाएंगे और हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। और सारा मैंने मिक्स कर दिया और इसमें ये जो कटे हुए बादाम थे ये डाल दिए। इसको ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको कट करें छोटे से, जितना भी साइज़ आपको अच्छा लगता है। अगर छोटे साइज़ में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और ये जो स्टेप है ये मैंने केक बनाने से पहले किया था, लेकिन अब आपको दिखा रही हूँ। आपने केक बनाने से पहले ये सारा जो प्रोसेस है इसको करके रख लेना है ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें अभी इसको डेकोरेट अंदर से आलमंड से करना है तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो अच्छे से बटर लगाना है आपने और इसके जो किनारे हैं उस पर भी, और ये जो बटर शीट है इस पर भी हमें अच्छे से लगानी है ताकि जब हम इसके ऊपर वो बादाम की कोटिंग करेंगे तो अच्छे से चिपक जाए। अच्छे से आपने इसको लगाना है और जो इसके जो साइड्स हैं वहाँ पे भी। और फिर ये अब जो मैंने बादाम है इसके मैंने 2 पार्ट्स किए हैं। तो जो इसका जो कटा हुआ हिस्सा है वो आपने नीचे रखना है, आपको नज़र आ रहा होगा। जो ब्राउन पार्ट है वो ऊपर आना चाहिए। तो अब आपने इसको ही इस तरह लेयर्स करके, तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 10 मिनट तो लग जाते हैं तकरीबन, तो इसलिए आप ये पहले बना के रख लें। ये देखिए हमने सारा इसको ऐसे सेट करके रख लिया है। और इसके ऊपर ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ये डाल देंगे। जो पतीला है उसको मैंने पहले से ही हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए मैंने
प्री हीट होने के लिए रख दिया था। बहुत इजी है और आराम से घर में हम लोग खुद बना सकते हैं। जिनके पास ओवन या माइक्रो नहीं है वो भी इजीली घर में इसको बेक कर सकते हैं। तो इसको अब हम इसे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स रखेंगे। अगर थोड़ा सा इसमें कुछ रह जाएगा हल्का सा तो फिर हम 5 मिनट और बढ़ा देंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा अगर नज़र आ रहा है आपको तो इट्स मीन कि वो जो अंदर से उसका जो क्रस्ट है वो पक चुका है, तो इसलिए आपने ज़्यादा इसको नहीं करना वरना हार्ड हो जाएगा। तो मैंने 45 मिनट के बाद इसको 5 मिनट और फ्लेम ऑफ करके 5 मिनट के लिए इसे रखा था और अभी मैंने निकाल ली है। और जब रूम टेम्परेचर पे रखने के आधा घंटा रखा है रूम टेम्परेचर पे, तो ये देखिए इसका ये जो हमने नीचे वाला पार्ट था ये वो है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर आप इसके पीसेस कीजिएगा। तो मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं कट कर रही हूँ। अभी बहुत गर्म है अंदर से और खाने में बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। आपको स्मोक भी नज़र आ रहा होगा, तो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि हम खुद अपने हाथों से बनाते तो वो उसके और मज़ा है। तो इंशाल्लाह फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको। इंशाल्लाह फिर जल्द नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Hello viewers, if you like my mama videos, please subscribe and share with your friends. Thank you.